हम लोग एस ब्लॉक का जो तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं 11वां का जो केमिस्ट्री में एस ब्लॉक के तत्व में हम लोग ने एस ब्लॉक में पढ़ा था कुछ उसके जो कि उपयोग वगैरह हैं ब्लॉक के तत्व के। आज उसके जो सामान्य जो यौगिक हैं उसके हम लोग कुछ अभिलक्षण पढ़ेंगे। कुछ जैसे सामान्य यौगिक जैसे कि तुमको हो गया ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड हो गया या मैंने हेलाइड हो गया टोटल, या और उसके जो है ऑक्सो एसिड में जैसे ऑक्सीडाइज्ड सॉल्ट जैसे कि नाइट्रेट, कार्बोनेट या सल्फेट, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा लिथियम जो है तुमको कुछ जो है तुमको असामान्य व्यवहार दिखाता है अन्य वर्ग एक के अन्य तत्वों से। धातु वर्ग एक के जो धातु हैं बाकी से वह बहुत से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जिसको लिथियम का असामान्य व्यवहार कहते हैं, तो उसका देखेंगे। और उसके बाद लिथियम जो है वर्ग दो के तत्व जो मैग्नीशियम है उसके साथ ये विकर्ण संबंध स्थापित करता है, उसके साथ बहुत से गुणों में समानता होती है। और देखते हैं उसके बाद और भी होगा तो देखते हैं, इतना चर्चा करते हैं पहले। तो लिखा जाए सामान्य अभिलक्षण यौगिकों के सामान्य गुण, मतलब एल्कली मेटल के क्षारीय धातु के यौगिकों के सामान्य गुण। तो इसमें पहला जो तुमको है यौगिक, पहला है ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्षारीय धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड के अलावा ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे हो गया तुमको M+O2, तो इसका वैलेंसी होता है M2O हो गया, M2O। M बराबर क्या हो गया, यहाँ क्षारीय धातु हो गया। M बराबर तुम्हारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सारा। लिथियम एवं सोडियम परऑक्साइड ऑक्साइड के अलावा परऑक्साइड O2 तथा बड़े तत्व तथा पोटेशियम, रुबिडियम एवं सीजियम सुपर ऑक्साइड O2- का निर्माण करते हैं। M2O ये तुमको रंगहीन होता है, M2O, Li2O2 और Na2O2 ये सब क्या होगा तुमको रंगहीन होगा, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। और जो तुमको सुपर ऑक्साइड है, मतलब सुपर ऑक्साइड KO2, RbO2 और CbSO2 ये सब जो है तुमको नारंगी या पीला रंग का या पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है ये।
तो ये तुम्हारा हो गया। सुपर ऑक्साइड में जहाँ तक है, सुपर ऑक्साइड कैसा होगा? सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, सुपर ऑक्साइड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि हम लोगों ने रासायनिक बंधन में पढ़ा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, मॉलिक्यूलर और जो ऑर्बिटल थ्योरी जो सबसे अंतिम में तुम्हारा जो है दिया हुआ, उसमें देख सकते हो। राइट टू ऐप पर तुमको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन रहने के कारण अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। तो ये अनुचुंबकीय होते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा। और जहाँ तक कि इसको जब जल में डालेंगे तो ये क्या बनाएंगे तुमको, ये जब ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इन सबों को जल में जब डालते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड, उसको जल से जब प्रतिक्रिया कराएंगे तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड जल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इसका जैसे कि रिएक्शन तुमको लिख देते हैं, जैसे है तुमको M2O प्लस H2O, तो इससे बन जाएगा MOH। M2O2, जैसे कि तुमको Na2O2 कह सकते हो, जैसे कि Na2O2 ही लिखो या Li2O2, Na2O2 प्लस H2O, जो भी पेरोक्साइड होगा, ये बन जाएंगे तुमको NaOH प्लस H2O2, ये तुमको बनाएंगे। हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा ही, साथ साथ ये, तो ये सब जो तुमको जल में, इसके जो ऑक्साइड होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, तो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट है। और जहाँ तक सुपर ऑक्साइड की बात है, KO2 प्लस H2O जो होगा, अगर ऐसा है तो ये बन जाएगा तुमको KOH प्लस H2O2 प्लस O2 गैस, ये तुमको बनाएंगे। सुपर ऑक्साइड जो है O2 गैस भी लिबरेट करता है। तो इस प्रकार से तुम्हारा क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड भी रंगहीन ठोस ही होते हैं, ये रंग होते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, वह टूट करके Li2O बना लेता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा अस्थाई नहीं होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड का काफ़ी अस्थाई नहीं होता है, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, वो Li2O प्लस H2O बनाएगा। तो ये तुमको इसके बारे में हो गए कुछ हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के बारे में। दूसरा तुमको जो यौगिक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं हेलाइड, हेलाइड क्षारीय धातु अस्थाई हेलाइड का निर्माण करते हैं और ये काफ़ी अस्थाई होता है, जिसका सूत्र हो गया Mx। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Mx। M हो गया तुमको M प्लस एक्स माइनस, M हो गया क्षारीय धातु, M हो गया क्षारीय धातु, M हो गया इसमें क्षारीय धातु, X हो गया हैलोजन। जैसे कि X बराबर कौन कौन हो गया तुमको, X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया। तो लिथियम और ये तुम्हारा सब जो है सभी हेलाइड का निर्माण करेंगे Mx। तो इसको बनाने के लिए जहाँ तक है, अगर हम किसी का ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, या किसी का ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड को अगर HX से रिएक्शन करा दें
तो ये क्या बन जाएगा तुमको Mx प्लस H2O बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा Mx प्लस H2O। या तुम इसका जैसे कि है तुमको M2CO3, अगर इसको जैसे कोई भी धातु है प्लस क्या कर दो HX कर दो, HX हाइड्रोजन हेलाइड, तो क्या बन जाएगा तुमको ये Mx बन जाएगा प्लस H2O प्लस CO2। तो जहाँ तक लिथियम का कार्बोनेट का बात है, लिथियम कार्बोनेट काफ़ी जो लिथियम का जैसे है तुमको तो अस्थाई नहीं होते हैं, तो ये तुम्हारा ये बना देगा तुम्हें Li का भी मतलब तुमको जहाँ पर है जो कि ऑक्साइड M का मान क्या होता है Li, Ma, K, CS, Rb कुछ भी हो सकता है इसका, तो ये सब बना देंगे। या तुमको है जहाँ तक कि हाइड्रोक्साइड को भी जब में भी जब HX डालेंगे हाइड्रोजन हेलाइड तो क्या हो जाएगा हेलाइड का निर्माण होता है। और जहाँ तक कि अस्थायित्व की बात है, लिथियम फ्लोराइड तुमको ज़्यादा अस्थायी होता है। अस्थायित्व लिथियम फ्लोराइड का ज़्यादा होगा। इसके बाद तुमको है, इसके बाद सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, RbF, CSF, ये तुमको ये है। लेकिन ये तुमको अस्थायित्व या अस्थायित्व कहें इसका, लेकिन ये जो क्रम है तुमको ये बाकी के लिए जो है तुमको बाकी मतलब तुमको जो है X के लिए ये उल्टा होता है। LIX जैसे हो गया, ये तुमको X का मतलब हो गया ClBrI, NaX, ये हो जाएगा KX, CSX, जहाँ पर X बराबर हो गया ClBr और I, ये ClBr और I हो गया तुम्हारा, ये होगा तुम्हें तो NaF, इसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इसका जो होता है हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा इसका। तो जिसका अस्थायित्व ज़्यादा है उसका जो है लेस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा निगेटिव होगा, मतलब कि इसका बनने का जो ऊष्मा होता है, गठन की जो ऊष्मा होगी, गठन की ऊष्मा ज़्यादा निगेटिव। अस्थायित्व का मतलब हो गया गठन की ऊष्मा अधिक ऋणात्मक होने पर अस्थायित्व अधिक होता है, अस्थायित्व अधिक होता है। तो गठन की ऊष्मा अधिक होगा तो स्थायित्व अधिक होता है। और जहाँ तक कि इसका जो है तुमको जहाँ तक कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में फ्लोराइड तुमको क्या होगा द्रव्यमान एवं क्वथनांक में, तो ये तुम्हारा हो जाएगा LIF सबसे ज़्यादा, मतलब कि फ्लोराइड सबसे अधिक होता है, तब होगा तुमको क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। चूँकि ये जो तुम्हारा होता है फ्लोराइड का अनुभार भले कम होता है, लेकिन इसका चूँकि जो है तुमको इसमें आयनिक गुण ज़्यादा आ पाता है, क्योंकि इसमें जो है पोलराइजिंग कम होता है, पर इसमें जो ध्रुवणता होती है, जो आयन जो ऋणायन करते हैं वो कम कर पाते हैं, और इसलिए तुमको जो है इसमें आयनिक गुण अधिक होने के कारण फ्लोराइड का तुमको जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, द्रव्यमांक एवं क्वथनांक अधिक होगा। इसके अलावा तुमको जो है ये जो तुम्हारे हैं Li जहाँ तक है, LiCl क्या करते हैं, LiCl तुमको बाकी तो आयनिक होते हैं सामान्यतः, लेकिन लिथियम जो है तुमको लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, ये तुमको सहसंयोग होते हैं, मुख्यतः सहसंयोजक गुण होते हैं। बाकी आयनिक होते हैं। तो ये तुम्हारा ये सहसंयोजक होगा, बाकी सब आयनिक होता है, और इसलिए यह सहसंयोजक होने के कारण ये किसमें घुलनशील होता है। यह तुमको एल्कोहल जैसे कार्बनिक घोलक में ये घुलनशील होता है, एल्कोहल जैसे कार्बनिक घोलक में ये घुल जाएगा, एल्कोहल में ईथर में घुलनशील होगा, ये घुलनशील। और बाकी जो तुमको होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, बाकी तुमको क्या होंगे जल में घुलनशील होते हैं।
Li के जो यौगिक हैं ये तुमको जल में कम घुलनशील है। Li के यौगिक, Li के हैलाइड, Li के हैलाइड तुमको क्या हो जाएगा, Li के हैलाइड तुमको हो गया जल में अधिक जालक एंथैल्पी तथा CSI कम हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण, कम जलयोजन एंथैल्पी के कारण, कम जलयोजन एंथैल्पी के कारण जल में अघुलनशील हैं, जल में अघुलनशील है। तो CSI जल में घुलनशीलता है, लिथियम के जो यौगिक हैं वो सहसंयोजक गुण होता है प्रेडोमिनेंटली, इसलिए वो घुलनशील होते हैं, उसकी जालक एंथैल्पी अधिक होती है, इसलिए जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने के बावजूद वो जालक को नहीं तोड़ पाता है। तो ये तुमको कुछ जानकारी हो गई हैलाइड के बारे में, इधर हो गया ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में जो कि तुमको, और उधर हो गए हैलाइड का। तो इसको मिटा रहे हैं, इसको लिख लो, नोट कर लो। अब है तुमको ऑक्सो एसिड के सॉल्ट, लवण। ऑक्सो एसिड का मतलब ये हो गया, ऑक्सो एसिड मतलब हो गया कि ऐसा अम्ल जिसमें कि ऑक्सीजन पाया जाता है, उसको ऑक्सो अम्ल कहते हैं। तो उसके जब लवण होंगे तो उसमें अगर हाइड्रोजन को हटा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, तो उसके लवण हो जाएंगे। तीसरा नंबर है ऑक्सी अम्ल के लवण। ऑक्सी अम्ल के लवण, तो ऑक्सी अम्ल हुआ जिस अम्ल में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि तुमको H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H2SO4, HNO3, ये तीन मुख्य हो गए। तो ये सब तुम्हें हो गए ऑक्सी अम्ल के उदाहरण हो गए। और इसके हाइड्रोजन को अगर प्रतिस्थापित कर देंगे तो लवण बन जाएगा। जैसे ये तुमको इसको प्रतिस्थापित कर देंगे तो इसके जो लवण बनेंगे क्या हो जाएंगे, M2CO3, जहां पर M का मान क्या होगा तुम्हें, M बराबर क्षारीय धातु, यहां पर हम लोग क्षारीय धातु की पढ़ाई कर रहे हैं, M बराबर क्षारीय धातु, जहां पर नाम तो याद हो ही गया तुम्हें। अब तुमको यहाँ पर हो जाएंगे तो ये दो तरह के हो जाएंगे, M2SO4 हो जाएगा, ये सल्फेट बना लेगा, ये कार्बोनेट हो गया, ये सल्फेट बन गया, और ये क्या बन जाएगा, नाइट्रेट बन जाएगा, MnO3। तो ये तीन तरह के ये क्या हो गए, ऑक्सो अम्ल हो गए, ये सब ऑक्सो ये लवण हो गए। अब ये अम्ल थे, लेकिन इसको इस हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित करा दिया गया। और इसी में जैसे कि एक होता है तुमको कार्बोनेट और एक होता है तुमको बाई कार्बोनेट भी होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां तुम्हें हो गया ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया तुम्हें, ये भी ऑक्सो अम्ल ही है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये कार्बोनेट, ये तुम्हारा हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट। ये सल्फेट हो गया, ये सल्फेट है तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हें ना नाइट्रेट हो गया। तो ये जो तुम्हारा लवण बनाते हैं, जहां तक कि है ये सब बड़े टाइप आकार के एनायन है, तो छोटे आकार के जो तुम्हारे लिथियम है उसके जो होते हैं ये सब अस्थाई होते हैं। ये बड़े आकार के एनायन में लिथियम क्या आते हैं, लिथियम अस्थाई होता है। लिथियम के कार्बोनेट, वो अस्थाई होते हैं, वो अस्थाई होते हैं। चूंकि ये बड़ा आकार का एनायन है तो उसको ये छोटा आकार का केटाइन स्टेबलाइज नहीं कर पाता है, तो ये टूट करके क्या बना देगा, Li2O प्लस CO2 बनाएगा, ये वो अस्थाई होता है।
लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस नहीं अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। LiHCO3 ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया कार्बोनेट का। सल्फेट, ये सब तुमको जल में घुलनशील होते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, जल में घुलनशील हैं। ये सब जल में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। और नाइट्राइट को जैसे गर्म करते हैं तो लिथियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो वह तुमको ऑक्साइड देगा, जबकि अन्य क्षारीय धातु के जब नाइट्राइट को गर्म करेंगे तो नाइट्राइट देता है। तो लिथियम LiNO3 को जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये Li2O देगा सबसे अलग, प्लस NO2 प्लस O2 देगा। और बाकी कोई भी धातु होगा MnO3 तो MnO2 प्लस O2 दे देगा, जहां M बराबर क्या हो गया, M बराबर NaKRb और CS, ये तुमको रहेगा। तो ये तुमको नाइट्राइट देता है, इसको कहते हैं नाइट्राइट। NaNO2 जैसे बन गया ये तुमको, जबकि यहाँ पर बन गया Li2O बन जाएगा, ये भी तुमको अलग है लिथियम में। यहाँ नाइट्रेट है तो यहाँ पे क्या बन गया, NO2 नाइट्राइट, नाइट्राइट, ये नाइट्राइट का निर्माण करता है। तो ये तुम्हारा हो गया NaNO2 प्लस O2। अब इसके बाद है तुमको, तो अब है तुमको कार्बोनेट बना दिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सब तुमको बनेगा। अब है तुमको इसके बाद तुमको जहाँ तक है ये तुमको जो ये सब जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये तुमको लिथियम के ये कम मतलब कि स्टेबल होते हैं। कार्बोनेट, चूंकि ये जो लिथियम का आकार छोटा होता है जिससे कि बड़े आकार के एनायन को इसमें जितना भी है सबको स्टेबलाइज स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाता छोटे आकार के होने के कारण। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद लिथियम का जो है तुमको असामान्य व्यवहार, लिथियम का असामान्य व्यवहार। लिथियम अपने छोटे आकार एवं अधिक चार्ज घनत्व के कारण वर्ग के अन्य तत्वों से बहुत से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, जिसे लिथियम का असामान्य व्यवहार कहते हैं। तो लिखते हैं इसको, लिथियम का असामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार। लिथियम वर्ग के अन्य तत्वों, लिथियम छोटे आकार एवं अधिक आवेश घनत्व, एवं अधिक आवेश घनत्व के कारण, एवं अधिक आवेश घनत्व के कारण, अधिक आवेश घनत्व के कारण अन्य क्षारीय धातु से, अन्य क्षारीय धातु से, अन्य क्षारीय धातु से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, भिन्नता प्रदर्शित करता है, जिससे लिथियम का असामान्य व्यवहार कहते हैं। अब जहाँ तक कि असामान्य व्यवहार के कुछ पॉइंट हैं, तो इधर जैसे कि तुमको इधर लिख लेते हैं। और सामान्य व्यवहार का जैसे पहला पॉइंट है तुमको लिथियम अन्य क्षारीय धातु, इधर कर लेते हैं। यहाँ पर है लिथियम, इधर इधर लिख लेते हैं लिथियम,
इधर की तरफ। अन्य क्षारीय धातु, इसको अलग कर लेते हैं। अन्य क्षारीय धातु, देखो इसमें लिस्ट बना देते हैं। जैसे पहला नंबर है, ये कठोर होता है। ये क्या होता है? कठोर है, और इसके द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। कठोर कौमा द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होगा, ज़्यादा हाई होता है। और ये तुमको होगा सॉफ्ट होता, मुलायम, मुलायम कौमा कम द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, कम द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, कम द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, कम द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, ये कम होगा। दूसरा है तुमको जो 1 नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर कह सकते हो कि तुमको ये जो लिथियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये ज़्यादा अस्थाई नहीं होते हैं, जबकि इसके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ज़्यादा अस्थाई होते हैं। लिथियम तुमको, लिथियम के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कम अस्थाई हैं, कम अस्थाई हैं। अन्य क्षारीय धातु के, अन्य क्षारीय धातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड अधिक अस्थाई है, अधिक अस्थाई होगा। दूसरा है कि यह तुमको, तीसरा नंबर है कि यह लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ ये प्रतिक्रिया करके Li3n बनाता है। तीसरा नंबर, अन्य क्षारीय धातु, क्षारीय धातु N2 से प्रतिक्रिया नहीं करता है, अन्य क्षारीय धातु से प्रतिक्रिया नहीं करता है। चौथा, Li2CO3 गर्म करने पर क्या बना लेगा? ये Li2O प्लस CO2, कम अस्थाई, मतलब ये हो गया कम अस्थाई, कम अस्थाई। और ये जो तुमको हो गया बाकी तुमको जो है Na2CO3 या M2CO3 हीट करने पर काफ़ी अस्थाई हो, नहीं टूटेगा। ये M बराबर क्या हो गया? अन्य क्षारीय धातु, अन्य क्षारीय धातु लिथियम को छोड़ के, ये तुमको काफ़ी अस्थाई होते हैं। चौथा, तो ये हो गया तुम्हें 5वां होगा। 5 नंबर हो गया तुमको LiHCO3 ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। LiHC3 ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये तुमको हो गया NHCO3 ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया 5वां। छठा कह सकते हो LiCl जल अवशोषित करता, जल अवशोषित करता है। और क्या बना लेगा? LiCl.2H2O। MCl जल अवशोषित नहीं करता है, जल अवशोषित नहीं करता है,
नहीं करता है। यह तुमको जो है लिथियम जो है तुमको काफ़ी इसका इलेक्ट्रोड विभव तो ऋणात्मक होता है, लेकिन कम इसका अवकारक गुण तो कम हो, मतलब कम प्रतिक्रिया करता है, ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता, लेकिन इसका इलेक्ट्रोड विभव काफ़ी ऋणात्मक होता है। इसके अलावा कह सकते हो तुमको लिथियम जो है तुमको ये जल को अवशोषित कर सकता है, और लिथियम के बहुत से यौगिक क्या हैं, यह सहसंयोजक होते हैं, इसलिए जल में अविलेय होते हैं। लिथियम के यौगिक, लिथियम के हैलाइड कह सकते हो, लिथियम के हैलाइड जल में अघुलनशील हैं, अघुलनशील हैं, और इसके हैलाइड क्या है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होगा ये हैलाइड, जल में घुलनशील। इसके बाद तुमको जहाँ तक है इसका कह सकते हो, यह जो तुमको जो है इथाइन से प्रतिक्रिया करेगा, इथाइन मतलब कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Li प्रतिक्रिया नहीं होगा, प्रतिक्रिया नहीं करेगा, जबकि अन्य धातु जैसे होगा इसके वर्ग का अन्य कोई भी धातु इथाइन से होगा प्लस M तो ये प्रतिक्रिया कर लेगा, और यहाँ पर Cm ऐसा प्लस हाफ H2 दोनों तरफ से भी हट सकता है, तो ये प्रतिक्रिया कर लेता है। इस प्रकार इन सब गुणों में देखते हैं लिथियम क्या है, ये इसके जो ऑक्साइड हैलाइड हैं ज़्यादा क्या है तुमको, और तुमको क्या रखेंगे, ये सहसंयोजक गुण होते हैं, जबकि इनके हैलाइड में आयनिक गुण होते हैं। तो इस प्रकार से जो कि है तुमको आयनिक गुण, इसके ऑक्साइड जो ये तुमको ज़्यादा स्थायी हैं, इसके स्थायी कम हैं, हाइड्रोक्साइड भी। तो इस प्रकार से इन सब गुणों में देखते हो ये जल को अवशोषित कर सकता है, इस जल को अवशोषित नहीं कर सकता है। ये नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया कर लेता है और ये नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया कोई नहीं करता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि इन सब गुणों में ये वर्ग के अन्य तत्वों से क्या करता है, भिन्नता प्रदर्शित करता है। लेकिन यह मैग्नीशियम के साथ काफ़ी तुमको क्या करता है, बहुत से गुणों में यह अच्छा मतलब क्या कह सकते हैं, जिसके साथ काफ़ी एफिनिटी रखता है, उसके काफ़ी करीब होता है। जैसे उसकी भी चर्चा कर देते हैं हम लोग, लिथियम एवं मैग्नीशियम के गुणों में समानता। तो इसको नोट कर लो। लिथियम एवं मैग्नीशियम के गुणों में समानता। एवं Mg के गुणों में समानता। तो यह विकर्ण संबंध कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण संबंध। किस किस बिंदु पर यह समानता प्रदर्शित करेगा, जैसे है तुमको तो Li और Mg दोनों तरफ है, ये लिथियम और बिल्कुल Mg, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों को अलग अलग कर दो, देखो दोनों में क्या होगा, ये तुमको लिथियम एक साइड एक तरफ मैग्नीशियम। पहला नंबर ये तुमको क्या करेगा, Li प्लस N2 Li3N बनाएगा, ये भी मैग्नीशियम से प्रतिक्रिया करेगा, Mg प्लस N2 Mg3N2 बनाएगा। ये देखो पहला समानता। दूसरा, ये कठोर होता है, उच्च द्रव्यमापक क्वथनांक, उच्च द्रव्यमापक क्वथनांक, ये भी तुमको कठोर एवं उच्च द्रव्यमापक क्वथनांक, कठोर एवं उच्च द्रव्यमापक क्वथनांक, कठोर एवं उच्च द्रव्यमापक एवं क्वथनांक। तुम्हारा ये दूसरा ये भी हो गया। तीसरा नंबर देखो समानता, ये तुमको क्या करेगा, ये भी तुमको जल को क्या, ऑक्साइड मतलब सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, सुपर ऑक्साइड
सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, यह भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। सेम गुण है मैग्नीशियम भी। तुमको तीसरा चौथा, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड कम अस्थाई, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड कम अस्थाई, एवं हाइड्रोक्साइड कम अस्थाई। यहाँ भी तुमको कम अस्थाई, कम अस्थाई। पांचवा, ये भी तुमको जल अवशोषित करेगा, LiCl.2H2O, जल अवशोषक। ये तुमको क्या हो गया, तुमको यह भी क्या करेगा, यह भी जल अवशोषित करके क्या बनाएगा, MgCl2.8H2O, MgCl2.8H2O, हाइग्रोस्कोपिक जल अवशोषक गुण इसमें भी है, इसके लवण में भी। तो इसका जो तुम्हारा है, यह तुमको जल से प्रतिक्रिया किया, यह तुमको ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इसके क्या है, नाइट्रोजन से भी प्रतिक्रिया कर रहा है। इसके अलावा तुमको इसका भी कार्बोनेट कम अस्थाई है। इसको जैसे कि छठा, पाँचवा, छठा हो गया, सातवां, 1 2 3 4, पाँचवा होगा, ठीक है। इसको गर्म कर दो, Li2CO3, तो Li2O ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसको भी गर्म कर देंगे, किसको, MgCO3, तो देखो क्या बनता है, MgCO3 को हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, MgO + CO2, सेम प्रतिक्रिया, ये दोनों एकदम बिल्कुल एक जैसा हो गया। छठा, LiHCO3 ठोस अवस्था में नहीं, ठोस अवस्था में नहीं। इसमें भी MgHCO3 ठोस अवस्था में नहीं, ठोस अवस्था में नहीं। तो इन सभी गुणों में ये बहुत से गुणों में ये क्या करता है, इसके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, इस जिसको हम लोग कहते हैं विकर्ण संबंध। जहाँ तक कि हो गया तुम्हें, ऑक्साइड इसका स्थायी नहीं है, कार्बोनेट इसका भी स्थायी नहीं, तो इसका भी नहीं है, बाइकार्बोनेट मिलता नहीं है, इसका भी ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो ये सब इसके जो इसके जल, इसके जो क्लोराइड हैं जल अवशोषित करते हैं, उसके क्लोराइड भी जल अवशोषित, नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया करता है, ये भी तो नाइट्रोजन से वो भी प्रतिक्रिया करता है। तो ये समानता के कुछ बिंदु हैं। तो इस लेक्चर में तुमको जहाँ तक है, तुमको जो भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी जो भी तुम्हारा हाइड्रोजन का हो या किसी या एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी चैप्टर में तुम हमसे राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।